हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो रहेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था इससे पहले जो 3 हमारे कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो बिजनेस है उसको ट्रीट करते हैं हम एक सेपरेट यूनिट और स्पेसिफिक यूनिट, किससे? उनके ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से एंड अदर से। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर है, क्रेडिटर है, मैनेजर है और अदर पर्सन है, ये क्या है? सेपरेट यूनिट है। मतलब ये पर्सन अलग अलग है, बिजनेस अलग है और ये पर्सन क्या है? अलग है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। In the other word, the owner of the business is always considered as a distinct and separate from the business he own। उन्होंने बोला है कि हमेशा जो ओनर होते हैं बिजनेस के और जो बिजनेस होता है, हमेशा ही उनको स्पेसिफिक और सेपरेट यूनिट माना जाता है। बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कंप्लीट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। और बिजनेस के अंदर जितनी भी सेट ऑफ बुक्स होती है, जहाँ पर हम बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हमेशा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कभी भी हम इनको प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो ओनर है, मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सेट ऑफ बुक में जो भी रिकॉर्ड होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, इनकी एंट्री हम नहीं करते। हमेशा हम जो भी एंट्री करते हैं वो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के करते हैं। द प्रोप्राइटर इज ट्रीट एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट बाय हिम इन बिजनेस। वो कहते हैं कि जो प्रोप्राइटर होते हैं वो उनको एज ए क्रेडिटर हम ट्रीट करते हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल को हमारे बिजनेस के अंदर क्या लगाया हुआ है? बाय हिम, बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। और जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है उनको हम फर्म की क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड दैट द फर्म आर बोरो फंड फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर इंस्टेंट ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइडर पार्टीज। ये माना जाता है कि फर्म ने जो फंड को बोरो किया है वो खुद के प्रोप्राइटर से किया है, बजाय कि बाहर की पार्टी से वो फंड को रेज करे। ठीक है जी। मतलब ये पूरे स्टेंजे में ये जो पूरा स्टेंजा है, इसमें क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर है, क्रेडिटर है, मैनेजर है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। ये अलग पर्सन है और बिजनेस अलग है। तो उन्होंने कहा है कि हमेशा इनको अलग कंसीडर हम करते हैं। बिजनेस अपने जो भी सेट ऑफ बुक है उनको जो प्रिपेयर करता है, इनके अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करता है वो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्राइटर मतलब क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर जिन्होंने कैपिटल को लगाई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता, बल्कि जो भी रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन्स होती है वो उनके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जो प्रोप्राइटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको एज ए क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर वो बिजनेस को क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और जो ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इनको फर्म की लायबिलिटी बोला जाता है। हम ये मान सकते हैं, इसमें ये बोला है कि जो जो ये अज्यूम किया जाता है कि फर्म ने बाहर से फंड को बोरो ना करके उन्होंने प्रोप्राइटर से क्या किया है? फंड को बोरो किया है। ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ फॉर दिस रीजन वी also allow interest on capital and treat it as expenses of business। इसलिए हम जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर उस पे क्या करते हैं? उनको इंटरेस्ट देते हैं, और ये जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस का क्या होता है? खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस द प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट है वो क्या करता है? कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ द फर्म का प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। और ये क्या करता है? प्रोप्राइटर की कैपिटल को बढ़ाता है, क्योंकि इनको तो पैसा मिलेगा। सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल यूज इट इज ड्रॉइंग। अगर बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा, अगर बिजनेस के जो ओनर है, अगर वो बिजनेस की कोई भी बिजनेस फंड से या कोई भी वो अमाउंट को निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं बिजनेस फंड से, तो ये ड्राइंग ट्रीट की जाती है। लाइकवाइज द गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पज एंड ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी गुड्स को यूज़ करते हैं स्टॉक में से, स्टॉक मतलब क्या होता है? जहाँ पर गुड्स को हम स्टोर करते हैं, किसके लिए? ना कि रीसेल करने के लिए
बल्कि फ्यूचर में हम उन गुड्स को क्या करने वाले हैं, हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग पर्पज़ के लिए, जैसे पैकिंग मटेरियल उनको यूज़ करने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो अगर जो स्टॉक होता है, जो गुड्स होती है, यूज़ की जाती है बिजनेस के द्वारा, तो ये क्या ट्रीट की जाती है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ट्रीट की जाती है बिजनेस का। बट द सिमिलर गुड्स आर यूज बाय द प्रोप्राइटर, अगर ये इसी तरह अगर जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर के द्वारा यूज़ की जाएगी तो हिज पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, हिज ड्राइंग के नाम से उसको ट्रीट करेंगे। मतलब जो ये स्टैंजा है इसमें ये बोला गया है कि जो कैपिटल है इन्वेस्ट प्रोप्राइटर्स की, वो कैपिटल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, और कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो इसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होता है, और लेकिन प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है वो बढ़ती है। अगर एक प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी फंड बिजनेस से निकालता है तो वो उसकी ड्राइंग ट्रीट की जाएगी। अगर कोई भी गुड्स है हम स्टोर से निकालते हैं और बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम बिजनेस का खर्चा मानेंगे। इसी प्रकार अगर कोई भी गुड्स है जो यूज़ की जाती है प्रोप्राइटर के द्वारा, ये उसकी ड्राइंग मानी जाएगी। मतलब हम अलग अलग इसको सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ the concept of separate entity, the proprietor's house, his personal investment in security, his personal car, personal income expenditure are kept separate from the accounts of business entity। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके जो घर है, उनकी जो अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो पर्सनल कार है, उनकी जो इनकम एक्सपेंडिचर है, हमेशा उनको बिजनेस अकाउंट से, बिजनेस एंटिटी अकाउंट से हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं, कभी भी इसमें मिक्स नहीं करते। Also, if the proprietor has the same some other business entity doing another business, अगर कोई भी प्रोप्राइटर कुछ इसके अलावा भी कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं और भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, तो द रिकॉर्ड ऑफ दैट बिजनेस शुड आल्सो बी कीप्ड सेपरेट। तो उस रिकॉर्ड को भी हम क्या करते हैं, सेपरेटली रखते हैं, ना कि इस बिजनेस में इसमें इंक्लूड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, अगर ये जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट है अगर ये ना होता, ये इसकी एब्सेंट होती, तो कभी एब्सेंट होता ये, तो द नेट प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नो। तो कभी भी हम बिजनेस की एंटिटी की एक फाइनेंशियल पोजीशन वो है, और जो नेट प्रॉफिट है वो कभी भी हम अच्छे से जान नहीं पाते। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे सोलो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, ये कंपनी है, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो सभी पे एप्लीकेबल है। चाहे आप फर्म हैं, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हैं, या आप कंपनी हैं, आप सबको ये कंसेप्ट के बेस पे ही अपनी जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उनको अपने अकाउंट्स में आप उनको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और उसी हिसाब से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, आप उसी अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो आज का हमारा ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।